गुजरात में ओबीसी कोटा पर एक बार फिर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद गनीबेन ठाकुर ने मांग की है कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत सभी जातियों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए मौजूदा 27% आरक्षण कोटों को 2 हिस्सों में बांटा जाए। गनीबेन ठाकुर ने 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा है कि ओबीसी कोटा को बांटना जरूरी है, क्योंकि गुजरात में कुल 146 पिछड़ी जातियों में से केवल 5 से 10% जातियों को लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य अति पिछड़ी जातियों को केवल 1 या 2% लाभ मिला है। बनासकांठा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली ठाकुर ने कहा है कि गुजरात के अति पिछड़ी जातियों में ठाकुर, कोली, बाड़ी, डबगर, खारवा, मदारी, नट, सलात, बंजारा, धोबी, मोची और बागरी शामिल हैं। उन्होंने असमानता को समाप्त करने के लिए सुझाव दिया है कि 27% ओबीसी कोटे को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला 7% कोटा उन लोगों के लिए जिन्हें अब तक सबसे ज्यादा लाभ मिला है, और दूसरा 20% कोटा अति पिछड़े वर्गों के लिए जिन्हें पिछले 20 वर्षों के दौरान शून्य के बराबर लाभ मिला। किसी खास जाति का जिक्र किए बगैर ठाकुर ने दावा किया है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली और सामाजिक रूप से सामान्य श्रेणी के करीब आने वाली 5 से 10 जातियां 27% ओबीसी कोटों के तहत सभी लाभों में से 90% लाभ प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा, वहीं दूसरी ओर ठाकुर, कोली और अन्य जातियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से दूसरों के मुकाबले कमजोर है, उन्हें 1 या 2% लाभ मिलता है। मेरी मांग है कि एक सर्वे कराया जाए ताकि पता चल सके कि इन अत्यंत पिछड़ी जातियों को केवल 20 वर्षों के दौरान कितना लाभ मिला है। सर्वे के बाद जिन 5 से 10 जातियों को अधिकतम लाभ मिला है, उन्हें 27% कोटे में से 7% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां पीछे रह गई हैं, उन्हें शेष 20% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अगर ओबीसी कोटा को अलग करके यह प्रावधान लागू नहीं किया गया तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग गरीब बने रहेंगे, जबकि 5 से 10 जातियों की जातियां आरक्षण का अधिकतम लाभ पाकर और समृद्ध होती रहेंगी। बिहार, ओडिशा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों ने सभी जातियों के बीच समानता लाने के लिए ओबीसी कोटा को विभाजित करने की इस प्रणाली को लागू किया था।